A School with a Difference, lesson number 6 of class 5th. A School with a Difference is written by Edward Lucas. Edward Lucas जो थे, he was a novelist who wrote 9 stories, essays and even a biographer. He was a biographer who wrote lovely stories and experiences which he came across. In the story, the narrator visits a boarding school. एक boarding school को visit करता है जहाँ पे बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं. मिस बीन जो है इस स्कूल के डायरेक्टर हैं. ये नरेटर जो है वहाँ जाके चौंक जाते हैं when he sees that the children had to play the role of 4 types of differently abled person on different ways. यहाँ पे जो कमियां जो हमें होती हैं, कुदरती कमियां होती हैं, जो हादसे की वजह से कमियां होती हैं, इस तरह के बच्चों के लिए जो बच्चे जो है उनका किरदार निभाते हैं. so that they are sensitized to empathy, और ताकि उनको ये रियलाइज हो सके कि इस तरह के बच्चों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए. There each child had to spend a day as a blind, as a cripple, as a deaf or as a dumb. यहाँ पे हर साल भर में हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड या लूला या लंगड़ा या अंधा बन के जो है दिन बिताना होता था. They had to bandage their eyes when the blind day was observed. On the day they had to be crippled, one of the legs were folded and tied. जिस दिन वो बच्चों को ब्लाइंड डे मनाना होता था उस दिन उनकी आंखों पे एक बैंडेज बांध दिया जाता था. और जिस दिन उनके पैरों में कोई डिसेबिलिटी हो, ताकि बच्चे चल नहीं सकते हैं या उनको परेशानी होती हो, उस दिन उनका एक बच्चा पैर जो है वो फोल्ड कर दिया जाता था और उसे बांध दिया जाता था, ताकि इस तरह से बच्चे जो है डिसेबल लोगों की परेशानियां या डिसेबिलिटी का जो फील है वो कितना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करता है, कितना उन्हें रियलाइज कराता है कि उनकी पास जो कमी है उसको कैसे वो लोग हैंडल करते हैं. ये चीज सिखाने के लिए मिसेस बीन ने ये स्पेशल क्लास अपने स्कूल में रखी थी. द चिल्ड्रन वर टॉट सिंपल स्पेलिंग. यही नहीं, साथ में उन्हें स्पेलिंग्स, कैलकुलेशन, राइटिंग, यहाँ तक कि डिस्कशंस जो थे वो भी बहुत अच्छी तरह से कराए जाते थे. लेकिन मेन फोकस जो था वो था ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की तरफ और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस, ताकि बच्चे जो है अपने कंपटीशन में बराबरी से खड़े हो सके. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. मिस्टर लूकस जो है मिस बीन के स्कूल जाते हैं एंड देन ही सडनली सीज अ गर्ल हु हैज टाइड अ बैंडेज ऑन हर आईज, द स्मॉल बॉय वॉकिंग अराउंड. वो देखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जो है एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के वॉक कर रही है. सडनली वो रुकते हैं और वो जो बच्चा है उस लड़की को मिस्टर बीन का डिस्क्रिप्शन देता है. मिस्टर बीन उसे देखते रहते हैं और बड़ा अफसोस करते हैं कि यार क्या बात है, ये बेचारी लड़की जो है आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, और अफसोस करके और वो आगे गुजर जाते हैं. वो बच्चा और बच्ची भी आगे निकल जाते हैं. रास्ते भर वो पूरा देखते हैं कि इनके बच्चों को कैसा लगता होगा, क्या फील होता होगा जब बच्चों की इस तरह की कमियां होती होंगी. और ये भी सोचते रहते हैं कि इस स्कूल में ऐसी क्या खासियत है जो लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं. ये भी मैथ्स पढ़ाते होंगे, ये भी साइंस पढ़ाते होंगे, ये भी लैंग्वेज पढ़ाते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज द रीजन दैट दिस स्कूल इज फेमस फॉर. ही इज जस्ट वंडरिंग व्हाई दिस स्कूल इज नोन एज अ डिफरेंट स्कूल. गार्डन को क्रॉस करके जो है मिस्टर ल्यूकस मिस बीन के ऑफिस में जाते हैं और वहां जाके उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि मैम क्या बात है, आपका स्कूल क्यों मशहूर है, ऐसे आप क्या चीज पढ़ाती हैं जिससे जो है बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ह्यूमैनिटी, इतनी सिंसियरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी ऑब्जर्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं. मिसेस बीन बड़े प्यार से मुस्कुराती हैं और कहती हैं आप ऐसा करिए, एक बार खिड़की के पास जाके खड़े तो होइए. मिस्टर लूकस बड़े चौंक जाते हैं. He's really surprised कि why is Mrs. Bean asking him to do like this, to go and stand near the window. Anyhow, he goes over there, he stands near the window and he sees out of it. What does he see? बाहर क्या देखते हैं? He sees कि कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं that is fine, but he sees they are healthy, वो healthy हैं, वो fit हैं.
लेकिन दे आर लेस एक्टिव, बच्चे जो हैं एक्टिव इतने ज्यादा नहीं हैं। और ये भी रियलाइज करते हैं कि वो जो बच्चे हैं किसी ना किसी चीज को मिस कर रहे हैं। तो मिसेस बीन से कहते हैं कि मिसेस बीन, मुझे लगता है ये बच्चे जो हैं बाहर का दूसरे बच्चों को खेलते हुए कूदते हुए देख के शायद जो है ये अफसोस होते हैं या अपनी होपलेसनेस को जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दे आर रियली अपसेट अबाउट इट and maybe they are not active for the reason that they are not able to play or because of their misfortune. मिस बीन जो है बड़े प्यार से मुस्कुराती हैं और मिस्टर लूकस से कहती है, मिस्टर लूकस, आप जो बाहर देख रहे हैं दैट इज नॉट द रियल स्टोरी। जो आप देख रहे हैं वो सच्ची कहानी नहीं है, ये तो सिर्फ एक डे है जो बच्चे बनाते हैं। एंड ही वाज रियली शॉक्ड। अ डे, मैंने रोज डे सुना है, रेड डे सुना है, क्या कहते हैं अपन लोग बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन व्हाट इज दिस डे? यस, ये जो डे है मिस फॉर्च्यून, बच्चों के लिए मिस फॉर्च्यून, लोगों के बारे में उनकी कमियों को अंडरस्टैंड करने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमने ये डे बनाया है। एंड ही वाज रियली शॉक्ड एंड ही लुक्ड एट मिस बीन एंड वाज लिसनिंग टू हर वेरी केयरफुली। शी सेड, हर एकेडमिक सेशन में बच्चे को एक दिन ब्लाइंड, एक दिन डम, एक दिन डेफ और एक दिन क्रिपल का रोल अदा करना पड़ता है। जिस तरह से आप लोग कोई प्रोग्राम के लिए कैरेक्टर प्ले करते हैं, इन बच्चों को उस कमियों का कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। एंड दैट वाज रियली शॉकिंग। मिस्टर लूकस वाज रियली सरप्राइज्ड। Who would like to be, who would like to act like a blind, who would like to act like a cripple, who would like to act like a dumb or deaf child? That is really surprising. मैं ही आपको बोलूंगी चलिए आज आप ब्लाइंड बन के घूमे, उसे नो मैम आई कांट डू दिस। लेकिन यस, वो स्कूल में ये चीजें होती थी। एवरीबडी डिड देयर ड्यूटी रियली वेल। और यहाँ तक कि जिस दिन जो बच्चा ब्लाइंड या क्रिपल होता था, उसके साथ के जो दूसरे लोग थे वो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते थे, बहुत ज्यादा मददगार रहते थे। यहाँ तक कि उनके बारे में अगर वो कुछ किसी के बारे में इफ दे केम अक्रॉस सम पीपल और दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल इट, तो दूसरे बच्चे जो है उन बच्चों की बहुत अच्छे से हेल्प करते थे। So seeing at all this, Mr. Lucas was really shocked, but Mrs. Bean was really happy because उनके जो बच्चे थे ये चीज समझ रहे थे कि अगर हमारे नसीब से या बाय मिसफॉर्च्यून हमारे साथ कोई हादसा ऐसा हो जाए तो हाउ शुड वी हैंडल दीज थिंग्स। फिर मिसेस बीन जो है मिस्टर लूकस से कहती हैं कि चलिए आइए हम गार्डन में चलते हैं। गार्डन में बाहर आने पे शी कम्स अक्रॉस अ प्रिटी लिटिल गर्ल। और मिसेस बीन कहती है, why don't you ask this girl how she feels being a blind? And Mr. Lucas was really shocked. Okay, मतलब definitely I get to know what the girl feels. और maybe Mrs. Bean जो है बच्चों को प्रेशराइज कर रही है और maybe she is forcing them to act like a blind child or act like a cripple or act like a dumb person. तो मिस्टर बीन जो है मिस्टर लूकस जो है फौरन मिसेस बीन की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस लड़की के पास जाते हैं। एंड देन उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगता है बेटा अगर तुम एक ब्लाइंड बच्चे का किरदार निभाती हो? तो कहती हो, माय गॉड दैट इज रियली ट्रबलसम, ये तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ऑफल है, बहुत ही हॉरिबल है। लेकिन साथ ही साथ तो वो कहते हैं, क्यों ऐसा, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, व्हाई आर यू सेइंग दैट? वो बड़े खुश हो जाते हैं कि ओ मिसेस बीन जो है बच्चों को जानबूझ के कराती हैं। देन शी सेज, नो, मुझे इसलिए ये बुरा लगता है कि मुझे पल पल हर वक्त ये रियलाइज होता है कि मैं कभी भी किसी चीज से टकरा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख सकती हूँ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो ये जो फियर है मुझे हमेशा जो है रिमाइंड करता रहता है, कॉन्स्टेंटली मुझे पीछे से जो है याद दिलाता रहता है कि किसी भी वक्त मुझे किसी भी चीज की चोट लग सकती है। एंड दैट फियर जो है इट रियली बग्स मी ऑफ ये और इट रियली इरिटेट्स मी। तो ही सेज, ओ माय गॉड, मतलब ही आल्सो रियलाइज दैट कि सही बात है, अगर हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो, वी कैन नॉट सी एनीथिंग और हमको कोई चीज देख नहीं सकते हैं, वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज थिंग, कितना मुश्किल होता होगा। और लाजमी है जब हमें कुछ चीज दिख नहीं रहेगी तो टकराने का तो सवाल उठता ही, हम किसी भी चीज से जाके टकरा सकते हैं। He was just imagining these things and then suddenly he sees that girl says, क्या आपको कोई आते हुए दिख रहा है? Can you hear something? Then he is really shocked. Yes, he sees a girl coming towards him.
वो कहता है हाँ मुझे एक लड़की आते हुए दिख रही है। तो वो पूछती है क्या वो लड़की टॉल है? तो मिस्टर लूकस कहते हैं हाँ वो लंबी है। क्या वो ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहनी है? तो वो कहते हैं हाँ है, वो बिल्कुल यही कपड़े पहनी है। क्या उसके बाल लाइट कलर्ड है? वो कहती है तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं कि हाउ कम शी नोज ऑल दीज थिंग्स। तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि अगर हमें कोई डिसेबिलिटी होती है बेटा, सो वी हैव वी शार्पन आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो शार्पन हो जाते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, हमारी थॉटफुलनेस जो है वो वाइडन हो जाती है और हम हर चीज को बहुत माइन्यूटली और बहुत क्या कहना चाहिए, बिल्कुल हल्की बात और बड़ी सी बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। एंड ही वाज रियली शॉक्ड कि माय गॉड व्हाट इज दिस, शी कैन जस्ट मेक आउट विदाउट सीइंग, with the description given to her she could make out who that little girl was. And he was really astonished, वो बिल्कुल चौंक गए थे। and he was really happy, he was surprised, his feelings were really mixed, उनकी feelings जो थी वो mixed थी क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात को इतने अच्छी तरह से ये बच्चे समझ रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके फ्यूचर में उनको ये चीजें कितनी अच्छी बातें सिखा रही हैं। देन ग्रेजुअली जब वो देखते हैं, देन ही रिमेम्बर्स कि नहीं जो है, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू गो। ही गोज टू मिसेस बीन एंड देन ही थैंक्स हर, मिसेस बीन थैंक यू वेरी मच, आपने अपना स्कूल मुझे दिखाया, आपने विजिट करने दिया और यही नहीं, आई हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर स्कूल। द बेस्ट पार्ट इज मैं एक अच्छा इंसान बनने मतलब मेरे में अच्छे इंसानियत की क्वालिटीज आ सकती है, मैं एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बन सकता हूँ और साथ ही साथ जो है मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखा बेटा आप लोगों ने कि मिसेस बीन का स्कूल कितना प्यारा स्कूल था, यहाँ पे हर बच्चे को इंसानियत की तालीम दी जा रही थी। they were taught about humanity, they were taught about being loving, caring for people who are little bit disabled. हमें उन्हें disabled नहीं कहना चाहिए बेटा, हमें ये कहना चाहिए कि हल्की सी कमी को ओवरकम करने के लिए मिसेस बीम ने कितनी अच्छी ट्रिक लगाई। So don't you think that we should also try this out in our school? So when you're back, I'll make sure even we do something like this and make our school a different school. Okay, keep watching. See you soon. Bye.